नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में शुगर होने के कारण, उसके लक्षण और उसके इलाज के लिए कुछ घरेलू एवं आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं शुगर क्यों होती है। हमारे शरीर में अग्नाशय से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि जो खून में कार्बोहाइड्रेट होता है या कहिए ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को वह कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे कोशिकाएं उस ग्लूकोज को लेकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और अपना काम करती हैं। तो जब कोशिकाओं तक ये ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, वो इसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसी बीमारी को हम शुगर कहते हैं। तो अब इसके लक्षण क्या? ये जो ग्लूकोज है वो हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रही, जिससे क्या होगा कि आप खाना तो खूब खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कमजोरी महसूस होगी। दूसरा है कि आपको कहीं पर अगर चोट लग जाती है तो वो चोट जल्दी से ठीक नहीं होती है। और तीसरा लक्षण है कि अगर आप कहीं पर टॉयलेट करते हैं तो उस टॉयलेट के आसपास चींटियां जमा हो जाती हैं। ये चींटियों वाली स्थिति जब आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है उस केस में होती है। तो अब हम समझते हैं इनके घरेलू एवं आयुर्वेदिक इलाज। तो इनका पहला इलाज है करेले का जूस। करेले के अंदर पेप्टाइड नामक एक तत्व पाया जाता है। यह तत्व बिल्कुल इंसुलिन की तरह ही काम करता है, जिससे कि कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट यानी आपके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, जिससे आपका शुगर का लेवल कंट्रोल होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो करेला हो उसके बीज मत निकालिएगा, बीज सहित पीसना है, क्योंकि ये जो पेप्टाइड नामक तत्व है ये बीज के अंदर होता है। और उसको आप करीबन 100 ml यानी एक लगभग आधा गिलास आप करेले का जूस सुबह और शाम, हो सके अगर आपको ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो आप दोनों टाइम पीजिए, अगर शुगर का लेवल थोड़ा ही बढ़ा हुआ है तो आप एक टाइम पीजिए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नुस्खे के बारे में। हमारे दूसरे नुस्खे में आपको 5 से 6 नीम की पत्तियां लेनी है, उन पत्तियों को पीस लेना है और पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है। साथ ही साथ आपको 7 से 8 तुलसी की पत्तियां लेनी है, उन्हें भी पीस लेना है। आप मिक्सी में पीस सकते हैं, उसका पेस्ट बना लीजिए। और इसके अलावा 5 से 6 पत्तियां, 5 से 6 नहीं, इसमें थोड़ी आप कम लीजिएगा, 4 से 5 पत्तियां केवल लीजिए बेलपत्र की। बेलपत्र तो आप जानते होंगे, शिवरात्रि के समय भगवान शिव को जो पत्ते चढ़ाए जाते हैं वो बेलपत्र होते हैं, उनकी पत्तियां ले लीजिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीम और तुलसा की पत्तियां ले लीजिए। दोनों की 6-6 पत्तियां लेकर उन्हें पीस लीजिए। पीसने के बाद उसका पेस्ट बना लीजिए और इसको आप बासे मुंह सुबह के समय सेवन कर लीजिए। इसके सेवन करने के 15 से 20 मिनट के बाद हल्का सा नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं अपना तीसरा नुस्खा। हमारा तीसरा नुस्खा है कंजा फल। ये कंजा फल है, आपको मैं दिखा देता हूं, इस तरीके का होता है, ग्रे कलर का है। ये आपको जनरल स्टोर से मिल जाएंगे, जहां पर गरम मसाले वगैरह मिलते हैं वहां पर ये आपको कंजा फल मिल जाएगा। इस कंजा फल को आप किसी हथौड़े से तोड़ लीजिएगा। ये इजीली नहीं टूटता है, बड़ा हार्ड सरफेस होती है इसकी। इसे आप किसी हथौड़े से या पत्थर से तोड़ लीजिएगा। तो तोड़ने के बाद इसमें एक व्हाइट कलर की गिरी निकल आएगी। ये देखिए, मैंने एक तोड़ा है तो उसमें एक गिरी निकल आई है। ये इस तरीके की गिरी होगी। इस तरीके की गिरी निकल आएगी। ध्यान रखना, गिरी का रंग सफेद होना चाहिए। अगर कंजा फल में से नीले रंग की गिरी निकल रही तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना है, आपकी गिरी का रंग सफेद होना चाहिए। इस गिरी को आप लगभग 50 ml पानी में, ये लगभग 50 ml है, 50 से 60 ml, इसमें आप डाल देंगे। रात भर इस गिरी को इस पानी में डला रहने दीजिएगा। सुबह आप इस कंजा फल को निकाल लीजिए, इसकी गिरी को, पानी को फेंक दीजिए। इस पानी को आपको पीना नहीं है, इस पानी को आपको फेंक देना है और इस गिरी को आप दूसरे पानी के साथ गटक लीजिए सीधा।
ये बहुत कड़वी होती है, इसे आप चबा के खाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसको आप सीधा पानी के साथ जैसे दवाई खा लेते हैं सीधा उस तरीके से खा लीजिएगा। तो इससे भी शुगर का लेवल बहुत तेजी से कंट्रोल होता है। इसका स्वाद काफी कड़वा होता है, मैं आपको बता दूं। और मेरे पिताजी को भी शुगर की बीमारी है, वो इसका सेवन लगभग पिछले 1 साल से कर रहे हैं और उन्हें काफी फायदा मिला है। अब हम आपको बताते हैं अपना तीसरा नुस्खा। हमारा तीसरा नुस्खा है मेथी। अगर मेथी का सीजन चल रहा है और आपको हरी मेथी मिल रही है तो आप हरी मेथी के पराठे खा सकते हैं। अगर हरी मेथी नहीं मिल रही है तो आप मेथी के दानों का भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मेथी को थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए, यानी बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इसको थोड़ा मोटा पीसना है। मोटा पीसने के बाद आप इसको खाना खाने से पहले इसकी फंकी ले लीजिए। जो मेथी होती है उसकी तासीर, जो उसका स्वभाव होता है वो थोड़ा गर्म होता है, तो सर्दियों में आप इसे पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसे आप पानी से सेवन करने से शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है। इसलिए आप इसके साथ मठा, जिसे छाछ भी कहा जाता है, उसका सेवन करिए। यानी इसको दरदरा पीस लीजिए। लगभग इसके 20 ग्राम मात्रा को खाना खाने से पहले दोनों समय लेना है। खाना खाने से पहले दोनों समय छाछ यानी मट्ठे के साथ, 1 गिलास मट्ठे के साथ इसका सेवन कर लीजिए। इसके अंदर एक ग्लाइकोजन नामक पदार्थ होता है जो कि अंत में ग्लूकोज का जो अवशोषण हो रहा होता है उसको रोक देता है, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन घट जाता है और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है। आप मेरे बताए हुए नुस्खों का प्रयोग करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और अधिक नॉलेज के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और G+ अवश्य करें। थैंक यू।